तो हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? समास। समास ही तो पढ़ रहे थे हम। तो समास का हमने सामान्य परिचय पढ़ लिया। और समास में हमने अव्ययीभाव समास पढ़ लिया। और उसके बाद हमने तत्पुरुष समास पढ़ लिया। तत्पुरुष समास के जो 6 भेद थे वो भी पढ़ लिए। तत्पुरुष समास के जो 4 अन्य भेद थे वो भी पढ़ लिए। और आज पढ़ेंगे हम द्विगु समास। उसी को हम द्विगु समास को ही द्विगु तत्पुरुष समास भी कहते हैं। सर द्विगु तत्पुरुष समास क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, उपभेद है। समझ रहे हो क्या मेरी बात? क्योंकि तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद है। कौन? द्विगु। जब हमने समास के भेद पढ़े थे तो हमने बताया नहीं बताया समास के मतलब पदों की प्रधानता के आधार पर 4 भेद होते हैं। तो उसमें से हमने एक तत्पुरुष समास बताया था। तो तत्पुरुष समास के हमने 2 उपभेद बताए थे और वो थे कर्मधारय और द्विगु समास। तो हम पहले पढ़ेंगे द्विगु समास, उसी को हम द्विगु तत्पुरुष समास भी कहते हैं। ठीक है। देखो, अब जब हमने तत्पुरुष समास पढ़ा था तो हमने क्या देखा वहाँ कि तत्पुरुष समास का द्वितीय पद मतलब दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो फिर जब तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है तो सर द्विगु समास का भी द्वितीय पद प्रधान होगा कि नहीं होगा? क्योंकि है तो उसी का उपभेद। सही बात है, बिल्कुल। तो द्विगु समास का दूसरा पद भी क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है। और उसका जो पहला पद होता है वो अप्रधान होता है, गौण होता है। ठीक है। और द्विगु समास या द्विगु तत्पुरुष समास में पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद हमेशा संख्यावाची विशेषण होगा। इसको विशेष कर ध्यान रखना। द्विगु समास में संख्यावाची विशेषण होगा। द्विगु समास में जो पहला पद होगा वो संख्यावाची विशेषण होगा। जैसे मैंने कहा त्रिनेत्र। कितने नेत्र? तो नेत्र क्या हो गया? एक संज्ञा हो गई। और नेत्रों की विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है सर जी? त्रि मतलब 3। त्रि का मतलब 3। तो त्रिनेत्र मतलब कितने नेत्र? 3 नेत्र। भाई विशेषता बताने का काम करते हैं विशेषण। मैंने बताया नहीं बताया? विशेषण करते हैं। विशेषण में हमने विशेषण के उपभेद भी पढ़े थे। विशेषण के हमने प्रकारों के बारे में भी जाना था। ठीक है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची, प्रमाणवाचक। ठीक है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने? पढ़ा क्या? बिल्कुल पढ़ा। ठीक है। एक तुम्हारा व्यक्तिवाचक भी देखा था हमने। ठीक है। एक प्रमाणवाचक भी देखा था, एक संकेतवाचक विशेषण भी देखा था, उसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। देखा नहीं देखा? बिल्कुल देखा। तो उसी में से एक विशेषण है संख्यावाची विशेषण, जो किसी संज्ञा की संख्या के बारे में बताता है। तो नेत्र क्या हो गया? संज्ञा हो गई। तो संज्ञा मतलब किसी संख्या, तो संख्या कितनी होगी? 3। मतलब जिसके 3 नेत्र हैं वो कौन है? भगवान शिव। ठीक है। भगवान शिव। और अब देखो, अगर भगवान शिव देखो त्रिनेत्र, वह मतलब जिसके 3 नेत्र हैं। ठीक है। वह कौन है? जिसके 3 नेत्र हैं तो वो है भगवान विष्णु। और सर अगर बात बताइए कि जब हम बहुब्री समास पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुब्री समास भी दे रखा है और उसमें द्विगु समास भी दे रखा है। तो फिर हम किसको पहले प्रायिकता देंगे? तो पहले देंगे हम द्विगु समास को, क्योंकि हमने उसमें 3 शब्द दे रखा है। 3 त्रिनेत्र जो संख्यावाची विशेषण होंगे ना। ठीक है। तो फिर हमें उन द्विगु समास या द्विगु तत्पुरुष समास को प्रायिकता देनी है, सबसे पहले प्राथमिकता देनी है। ठीक है। और द्विगु समास में सामासिक पद समूह का बोध कराता है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ जो सामासिक पद होता है वो एक समूह का बोध कराता है, पूरे समूह का बोध कराता है। त्रिनेत्र तो एक नेत्र मतलब, अब देखो नेत्र 3 नेत्र, 3 नेत्रों का समूह। ठीक है। 3 नेत्रों का समूह और 3 नेत्रों का समाहार। ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो, अगर हम
मतलब जो तो तुम्हारी बहुवरी समास देखेंगे तो वहाँ तो देखेंगे कैसे पढ़ेंगे कि वह मतलब नेत्र, वह नेत्र जिसके 3 नेत्र हैं, जिसके 3 नेत्र हैं वह कौन है? भगवान शिव। तो वो तो बहुवरी समास में पहुंच गया। लेकिन अगर आया 3 नेत्रों का समूह, तो फिर जी तो दिग्गु समास में आ जाएगा। क्यों? समूह का बोध कराता है। दिग्गु समास हमेशा समूह का बोध कराता है, ठीक है। और अगर उसमें ये दे रखा है सिर्फ तेरे नेत्र किसका मतलब समास है, किसका वो है उदाहरण, तो फिर वहाँ भी हमको दिग्गु समास ही करना है। क्यों? क्योंकि इसमें पहला संख्यावाची विशेषण है, इसलिए, ठीक है। तो आगे देखेंगे और तो इसकी चीज़ है कि जो दूसरा पद होगा वो हमेशा संज्ञा होगा, और जो पहला पद होगा वो संख्यावाची विशेषण होगा। बात समझ में आई क्या नहीं आई बताइए? पहला पद या पहला शब्द संख्यावाची विशेषण और दूसरा संज्ञा और पहला संख्यावाची विशेषण। और देखो दिग्गु समास को हम समूहवाची समास भी कहते हैं। सर समूहवाची समास क्यों कहते हैं? समूहवाची समास इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक समूह का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? समूह का। दिग्गु तत्पुरुष समास को या दिग्गु समास को हम समूहवाची समास भी कहते हैं। कौन सा समास? समूहवाची समास भी कहते हैं, क्योंकि एक समूह का बोध कराए जाने के कारण उसे समूहवाचक समास भी कहते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। और पहला जो पद होगा वो संख्यावाची विशेषण होगा। अगर संज्ञा के पहले कोई संख्यावाची विशेषण आ जाए तो तुम आंख मीच के दिग्गु समास कर देना, कुछ भी नहीं करना है तुम्हें। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आ गई। देखो अब उदाहरण देखो कुछ, जैसे दिग्गु खुद एक दिग्गु समास का उदाहरण है। गु, तो देखो ये क्या हो गया? गु का मतलब होता है गाय, ठीक है। तो जित हो गए गाय, तो जित हो गए संज्ञा, ठीक है। लेकिन कितनी गाय? 2। का मतलब दो गाय, ठीक है। तो अब संख्या, अब गायों की संख्या के बारे में बता रहा है। हाँ, तो जो संख्यावाची विशेषण होता है भाई, जो संख्या का बोध कराता है वो संख्यावाची विशेषण होता है कि नहीं होता है? सर बिल्कुल होता है, ठीक है। तो दिग्गु मतलब 2 गायों का समूह, 2 गायों का समूह क्या कहलाता है? दिग्गु समास कहलाता है। तभी तो हमने उसको समूहवाची विशेषण कहा था। समूहवाची विशेषण या समाहारवाचक विशेषण भी कहते हैं, ठीक है। और देखो ये क्या लिख रहा है उसमें? गु का मतलब क्या होता है? गाय, मतलब 2 गायों का समूह। और देखो इसमें क्या लग रहा है? केवल प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होता है। केवल पहला जो पद होगा, केवल प्रथम पद होगा वो संख्यावाची विशेषण होगा। तो देखो उसमें पहला पद है क्या? नहीं है, बिल्कुल ऐसा संख्यावाची, तो फिर दिग्गु समास का मतलब माना जाएगा, ठीक है। और देखो अब विग्रह करने पर हम समूह या समाहार विभक्ति का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे जी हमने लिखा दिग्गु, और दिग्गु को हम जब समास विग्रह करेंगे तो हम समूह या समाहार का प्रयोग करेंगे, समूह या समाहार विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे 2 गायों का समूह या 2 गायों का समाहार, ठीक है। और देखो केवल प्रथम पद संख्यावाची होता है, ठीक है। विग्रह करने पर समूह या समाहार विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का? समूह या समाहार विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखो सप्तऋषि, अब देखो ये ऋषि हो गए, सर बिल्कुल। अब ऋषि की विशेषता बताने का काम कौन करेंगे? जी। और लेकिन वो कैसा होना चाहिए? संख्या में। तो सप्त का मतलब होता है 7, और ऋषि मतलब ऋषि मतलब 7 ऋषियों का समूह। लेकिन 7 ऋषि नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सप्त ऋषियों का समूह। जैसा उसमें लिखा रहता है वैसा ही हमको लिखना पड़ता है। लगभग 90-95% हमको वैसे ही शब्द लिखने पड़ते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं मतलब उनको ना लिख करके उनका कोई समानार्थी शब्द होता है वो लिखना पड़ता है। समानार्थी मतलब पर्यायवाची, ठीक है। जैसे द्विवेदी, तो वेदी मतलब वेद, ठीक है। और वेदों की विशेषता बताने का काम करेगा जो पहला पद, लेकिन वो होना चाहिए संख्या में। भाई दिग्गु समास तो संख्या में होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो द्विवेदी मतलब 2 वेदी मतलब 2 वेदों का समूह, 2 वेदों का समूह क्या कहलाता है? द्विवेदी कहलाता है। सप्त ऋषियों का समूह सप्तऋषि, 2 वेदों का समूह द्विवेदी। त्रिवेदी, मतलब 3 वेद मतलब 3 वेदों का समूह, 3 वेदों का समूह त्रिवेदी कहलाता है। त्रिवेदी 3 वेदों का समूह त्रिवेदी कहलाता है। त्रिलोक, लोक मतलब लोक, ऐसा 3 लोक तो होती हैं। एक तो होता है मतलब
मृत्यु लोक, एक होता है जो मतलब हम यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, मृत्यु लोक, जो मृत्यु लोक, एक होता है परलोक, ठीक है। और कौन कौन से लोग होते हैं भगवान जाने के थे, स्वर्ग लोक होता है, कौन सा होता है, ठीक है, 3 लोक, ठीक है। और 3 लोग मतलब और देखो लोकों की विशेषता बताने का काम करेगा जे पहला शब्द, लेकिन वो पहला विशेषण पर, लेकिन पहला जो शब्द होना चाहिए वो विशेषण होना चाहिए और वो भी संख्या में होना चाहिए। तो सर बिल्कुल है, त्रिलोक मतलब 3 लोकों का समूह या 3 लोकों का समाहार क्या कहलाता है, त्रिलोक कहलाता है, ठीक है। दुपट्टा, पट्टा मतलब दो पट्टों का समूह, 2 पट्टों का समूह क्या कहलाएगा, दुपट्टा कहलाएगा, ठीक है। दर्जन, सर ये क्या है, अब देखो दर्जन, अब इसमें ना तो कोई संख्यावाची विशेषण है, ठीक है, लेकिन दर्जन कितने का होता है, मतलब दर्जन, एक दर्जन होता है 12 संख्याओं का, तो दर्जन भी क्या हो जाएगा, 12 संख्याओं का दर्जन, ठीक है। 12 संख्याओं का समूह या 12 संख्याओं का समूह 12 संख्याओं का समूह या दर्जन कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 12 संख्याओं का दर्जन या 12 संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, दर्जन। कहते हैं ना 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, ठीक है। तो दर्जन 12 संख्याओं का, तो दर्जन भी एक दिग्गु समास का उदाहरण माना जाएगा, ठीक है। आगे देखो, जैसे हमने लिखा त्रिभुज, त्रिभुज मतलब त्रित मतलब 3, भुजा मतलब भुजा, 3 भुजाओं का समूह क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। जो 3 भुजाओं का समूह होता है या 3 भुजाओं का जो समाहार होता है वो त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, त्रिभुज। त्रिभुवन, भुवन, त्रि का मतलब होता है 3, भुवन का मतलब होता है लोकों, ठीक है, लोकों मतलब 3 लोक, लोकों या लोक भी बोल सकते हैं, जैसे हमने त्रिलोक पढ़ा था ना वही होता है, ठीक है। तो भुवन का भी मतलब लोक होता है या लोको, तो 3 भुवनों का समूह, लेकिन लोक तो लिख नहीं सकते हम क्योंकि उसमें लोक तो है नहीं, दे नहीं रखा है, तो भुवन दे रखा है, तो 3 भुवनों का समूह या 3 भुवनों का समाहार, ठीक है। तो 3 भुवनों, भुवनों मतलब लोकों या लोक, ठीक है। तो 3 भुवनों का समूह त्रिभुवन। दोपहर, दोपहर बोलते हैं मतलब 2 पहरों का समूह, ठीक है, दोपहर कहलाता है, या तो 2 पहर कर लिख लो या दोपहर कर दो, ठीक है, एक ही बात है। 2 पहर मतलब 2 पहर होते हैं ना, ठीक है, एक पूर्व, एक मतलब क्या बोलते हैं, एक तो होता है शाम वाला, एक होता है सुबह वाला, ठीक है। 2 पहर, एक होता है दोपहर, दो पहरों का समूह। चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, राह बोलता है रास्ते को, और चौ मतलब 4 राहों का समूह क्या कहलाता है, चौराहा, ठीक है। चतुष्पथ, तो चतुष्क मतलब चतुष्पथ मतलब 4 पथों का समूह, चतु मतलब 4, पथ मतलब रास्ता, तो चतुष्पथों का समूह, मतलब 4 पथों का समूह क्या कहलाता है, चतुष्पथ। त्रिफला मतलब 3 फलों का समूह क्या कहलाता है, त्रिफला, ठीक है। पंचवटी मतलब 5 वटों का समूह या 5 वटों का समाहार क्या कहलाता है, पंचवटी कहलाता है, क्या कहलाता है, पंचवटी। पंचपात्र, पंचपात्र मतलब 5 पात्रों का समूह क्या कहलाता है, पंचपात्र कहलाता है, 5 पात्रों का समूह पंचपात्र। त्रिराह मतलब 3 राहों का समूह, ऐसा चौराहा 4 राहों का समूह, त्रिराह 3 राहों का समूह, राह बोलते हैं रास्ते को, और 3 राहों का समूह, ठीक है। अष्ट सिद्धि मतलब 8 सिद्धियों का समूह, 8 सिद्धियों का समूह, जिस सिद्धि बोलते हैं ना, ख्याति वगैरह सिद्धि, ठीक है, अष्ट सिद्धि। नवनिधि तो 9 निधियों का समूह, निधि शायद बोल सकते हैं वन वगैरह बगीचा वगैरह को बोलते हैं, ठीक है। 9 बागों का समूह है, 9 निधि का समूह। नवरात्र, नवरात्र का मतलब होता है 9 रात्रों का समूह। ऐसे नवरात्र आते कि नहीं आते हैं, चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र, तो 9 रात्रों का समूह क्या कहलाता है, नवरात्र कहलाता है। नवरस मतलब नव का मतलब होता है नया, और रस का मतलब होता है रस, मतलब नव का मतलब 9 रसों का समूह, नवरस। नवरंग, नव का मतलब होता है मतलब 9, और रंग का मतलब होता है रंग। देखो नव का मतलब नया भी होता है और नव का मतलब नो भी होता है। अब हमें डिपेंड करना पड़ेगा कि सामने वाले शब्द के अकॉर्डिंग हमें नया लगाना पड़ेगा या नो लगाना पड़ेगा। अब देखो नव रंग, नया रंग तो नहीं कर नहीं सकते उसको, क्यों, ठीक है। 9 रंगों का समूह नवरंग। नवरत्न मतलब 9 रत्नों का समूह, नवरत्न। चौमासा 4 मासों का समूह, मासों को बोलते हैं महीनों को, मास कैसे बोलते हैं, महीनों को, तो 4 मासों का समूह है, 4 महीनों का समूह, चौमासा। चतुर्मास, चतुर्मास वही 4 महीनों का समूह, चौमासा लिखो या चतुर्मास लिखो, ठीक है। पंचामृत, पंचधन अमृत मतलब 5 अमृतों का समूह, ठीक है, पंचामृत। अठन्नी, अठन्नी बोलते हैं 8 आनों का समूह,
ध्वनि, दो आनों का समूह। दुरंगा, दुरंगा, दुरंगा कैसे बोलते हैं? देखो दुरंगा बोलते हैं तुम्हारी दो रंगों का समूह, दुरंगा, ठीक है। चौरंगा, चार रंगों का समूह। पचरंगा, पांच रंगों का समूह। द्विपक्ष, मतलब दो पक्षों का समूह। द्विगुण, दो गुणों का समूह। त्रिकाल, तीन कालों का समूह है, समाहार। पंच तत्व, पांच तत्वों का समूह। अष्ट धातु, आठ धातुओं का समूह। भाई समूह समूह लगाना पड़ेगा वो तो। अठकोना, आठ कोनों का समूह, अठकोना, ठीक है। अठकोना। दुसुती, दो सुती का समूह। तीन कोनों वाला, ठीक है। देखो तिकोना मतलब होता है, कोना मतलब तीन कोनों वाला, ठीक है। आठ कोनों वाला अठकोना और तीन कोनों वाला तिकोना। चौखट, चार खूंटों वाली, ठीक है। चौखट क्या होता है? चार खूंटों वाली, ठीक है। चार खूंटों का समूह, चार खूंटों वाली। त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला, ठीक है। तीन कोनों वाला और आठ कोनों वाला, ठीक है। त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला, ठीक है। वाला, हाँ बिल्कुल। देखो समाहार, समाहार, समूह और वाला का प्रयोग कर सकते हैं, वाला का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। किसमें? द्विगु समास में। तो ऐसे है नहीं, त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह भी बोल सकते हैं, या तीन भुजाओं वाला, ठीक है। त्रिवेणी, तीन वेणों का समूह या समाहार। तीन वेणों का समूह, वेण बोलते हैं धाराओं को, ठीक है। नौ लखा, 9 लाख वाली, 9 लाख वाली नौ लखा। दुधारी, दो धार वाली दुधारी, ठीक है। ऐसा बाला, बाली, समार, समूह अगर जैसे शब्द आ जाए तो दिग्गु समास कर देना तुमको, ठीक है। षड रस, षड का मतलब छः, रस का मतलब रस, छः रसों का समूह, षड रस। सप्ताह, तो सप्त मतलब सात, अह मतलब दिन, सात अहों का समूह मतलब सात दिनों का समूह। दशाब्दी मतलब 10 अब्दी मतलब वर्षों, तो 10 अब्दों का समूह, ठीक है, दशाब्दी, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल। और देखो शताब्दी, शताब्दी मतलब शत अब्दों का समूह। शत का मतलब होता है 100 और अब्दों का अर्थ होता है वर्षों, मतलब 100 वर्षों का समूह या शत वर्ष अब्दों का। भाई अब्द बोलते हैं वर्षों को, लेकिन वर्ष यहाँ लिख नहीं सकते हैं, तो शत अब्दों का समूह। शतक मतलब 100 का समूह, कहते हैं शतक लग गया, तो शतक का मतलब 100 लग गए, तो 100 का समूह शतक कहलाता है, ठीक है। सतसई, सतसई मतलब 700 का समूह। ऐसा एक ग्रंथ है सतसई, ठीक है, उसमें 100 ग्रंथ वो लिखे गए हैं, ठीक है। तो 700 का समूह, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कुछ ऐसी बात, देखो ऐसे मैंने क्या कहा था कि अगर 1 से 10 तक, मैंने क्या कहा था कि अगर 1 से लेकर 10 तक और 10 से भाज्य, 1 से लेकर के 10 तक और 10 से भाज्य जितनी भी संख्या होंगी भी दिग्गु समास में आ जाएंगे, ठीक है। 1 से लेकर के 10 तक और 10 से भाज्य जितनी संख्या होंगी वो दिग्गु समास में आ जाएंगे, ठीक है सर। जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60 जो भी होंगी ना वो दिग्गु समास में आ जाएंगे, ठीक है सर। और एक उन उपसर्ग पड़ा था अव्ययभाव समास में, तो उन, 29, 39, 49, 59, 69, 79 ये अव्ययभाव समास में पहुंच जाएंगे। और बाकी की सभी जितनी गिनती बचेंगी, बाकी की सभी जितनी गिनती होंगी ना वो इतरेतर द्वंद्व समास में आ जाएंगी, मतलब द्वंद्व समास में आ जाएंगी, क्या मतलब है। और द्वंद्व समास में कौन सी? इतरेतर द्वंद्व समास। जैसे 31, तो 1 और 30, 31। तो द्वंद्व का मतलब होता है जिसमें दोनों पद प्रधान हो, तो ये भी पद प्रधान है एक, और ये भी अपना पद प्रधान है। तो 31 मतलब 1 और 30, 25, 5 और 20, तो 5 और 20 तो 25 होता है, बिल्कुल होते हैं। तो इसकी एक अलग प्रधानता रही, इसकी एक अलग प्रधानता रही, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास, ठीक है। तो देखो अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। हमने इस क्लास में क्या देखा था, मतलब दिग्गु समास, ठीक है। तो दिग्गु समास में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? द्वंद्व समास। क्या पढ़ेंगे? द्वंद्व समास, ठीक है। तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ठीक है, बाय।